हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन अनहोली का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे तंग जब अपनी नींद से उठता है तब वो अचानक से फील करता है कोई उसे पीछे से हक करके रखा था। तब तंग शॉक हो जाता है कि कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो उसे हक किया है, और वो घबराते हुए सोली सोली पीछे की तरफ देखता है। तब उस जंगुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करने लगता है, पर वो शॉक हो जाता है। जंगुक कब आया था? उसे तो कल आना चाहिए था, पर वो आज यहाँ पर। तो फिर जंगुक क्या नाइट में आया है? तो फिर ये कैसे हो सकता है? तांग को जंगुक क्यों नहीं बोला था? जंगुक तांग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में तब कहता है, क्या हुआ है? मेरी हैंडसम फेस की तरफ इतनी ज़्यादा मत घूरो। अगर तुम्हें उठना है तो फिर तुम और कुछ देर बाद उठ सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। जंगुक तांग की वॉइस के अंदर अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है। तब जंगुक की बातों को सुनकर अपने सेंस में आ जाता है और जंगुक को तुरंत कहता है, तुम कब आए हो? तब जंगुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कल मिडनाइट में आया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, यही वजह से। तब उनकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और जंगुक के लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं कि इसे गुड मॉर्निंग किस समझ कर ले लूँ। तब तंग कहता है, तुम ले सकते हो, पर तुम्हारे लिए मेरे पास भी एक सरप्राइज है। तब जंगुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्या सरप्राइज है? मुझे भी बोलो, मुझे भी जानना है। पर तंग नाम अपने सिर हिला देता है और नॉटी स्माइल के साथ कहता है, अभी नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बोलने वाली। जंगुक ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तंग उसे क्या नहीं बोलने वाला है, पर जंगुक स्माइल करता है और तंग को कहता है, ओके, अगर तुम अभी नहीं बोलना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। पर जंगुक को पता था कि तंग उसे क्या सरप्राइज देने वाला है, क्योंकि उसकी नज़र हर वक्त तंग की तरफ रहता है। तो फिर उसे सब कुछ पता था। काय की जोबी को क्लोज होने की ट्राई करना जंगुक को इस बारे में भी पता था, पर वो कभी भी इस बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझा था, क्योंकि जंगुक भी यहाँ पर देखना चाहता था कि तंग क्या सच में उसे छोड़कर किसी और के बारे में सोच सकता है या तो नहीं, क्योंकि हमेशा ही तंग उसकी है। अगर वो काय को एक्सेप्ट भी कर लेता तो फिर जंगुक उसे फोर्सफुली बंदी बनाकर रख लेता। पर फिर भी तंग को ये देखना चाहता था जंगुक कि वो क्या करता है, पर अनफॉर्चुनेटली तंग उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस वजह से जंगुक हैप्पी था। तब तंग सोली सोली जंगुक के हाथ अपनी टमी की तरफ लेकर जाता है। तब जंगुक तंग को कॉन्फ्यूज होकर एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम्हें क्या टमी में पेन फील हो रहा है? तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगुक कहता है, तो फिर मुझे सीडुएस करना चाहते हो? मॉर्निंग में तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ राउंड लूँ? तब तंग की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो जंगुक को कहता है, नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारी होम टच को फील करना चाहता था और कुछ भी नहीं, बस इसी वजह से। तब जंगुक स्माइल करता है और उसकी टमी को रफ करते हुए कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी टमी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो फिर मुझे लगता है तुम्हें डाइट फॉलो करना होगा फिर से। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और उसकी माइंड जो बहुत ही ज़्यादा सोचने पर जाता है। तो फिर जंगुक क्या उसकी बॉडी से लव करता है और तंग तुरंत कहता है, तुम क्या मेरी बॉडी से सिर्फ प्यार करते हो? अगर मैं फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? तब जंगुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है, नो। तब तंग क्या आइस अचानक से रेड हो जाता है और वो जंगुक के पास से खुद को दूर ले जाने की ट्राई करता है और कहता है, तो फिर तुम सच में सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते हो? तो फिर ये सारी बातें झूठ था कि तुम हमेशा से मुझसे प्यार करते थे, जब से मैं मॉल था तब से। ये सब कुछ तो फिर सिर्फ एक्टिंग था, राइट? तुम सिर्फ मेरी बॉडी को चाहते थे। मैं कभी भी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करते थे। अब तो तुम्हें मिल गया है, तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तब जंगुक तांग को तुरंत अपने पास खींचते हुए उसे टाइटली हक करके उसकी बैक को रफ करते हुए कहता है, माय लिटिल मॉन्स्टर, तुम ये सब कुछ कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अगर फ्यूचर में जाकर थोड़ा सा मोटा हो जाओ और क्यूट हो जाओ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें हर तरह से एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था क्योंकि तुम खुद भी फिटनेस फॉलो करना पसंद करते हो, वरना और कुछ भी नहीं। मैं क्यों तुम्हें ऐसा कहूँगी? अगर तुम मोटा बन जाते हो तो फिर ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे एक फ्लपी क्यूट गोलू मोलू सब टाइगर मिल जाएगा जिसे मैं देखना चाहती हूँ। तब तंग क्या रेड हो जाता है
और वो ब्लश करते हुए कहते हैं, ये सारे अब मेरे साथ झूठी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है सब कुछ सिर्फ एक्टिंग है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नो ये सब कुछ एक्टिंग नहीं है, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। फ्यूचर में सिर्फ एक बार तुम एक गोलू मोलू सा टाइगर बन जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र करती हूँ। तब तंग कहता, अगर मैं सच में कर लिया तो फिर तुम मुझे चीट नहीं करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट नहीं करती हूँ। और तुम मुझे बोलो, तुम क्या सच में वहाँ पर अपनी एवरी नाइट सिंगल ही बिताए थे या तो किसी और के साथ तुम नाइट स्टैंड किए थे? मुझे ऑनेस्टली आंसर करना जियोन जंगकुक। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है क्योंकि उसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बारे में पता था। जब जंगकुक को फर्स्ट टाइम पता चला था कि ताऊ एक स्पेशल पर्सन है, तब से ही जंगकुक हर एक स्मॉल चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था और सब कुछ जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से जानता था और जंगकुक को पता था कि ये सब कुछ नॉर्मल है। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए ताऊ की लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तब ताऊ की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जंगकुक की चेस्ट पर पंच करते हुए कहता है, ऑब्वियसली मुझे पता है तुम कर सकते हो। तब जंगकुक अपना आईब्रोस रेस करके ताऊ की तरफ घूरने लगता है और कहता है, तुम ये सब कुछ कैसे सोच सकते हो? मैं कभी भी ऐसा नहीं किया हो। अगर मैं सच में ही तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचता तो फिर मैं तुम्हें कब तक धोखा दे देता और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता, क्योंकि 6 मंथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम है एक दूसरे के पास से दूर रहना। और उसके बाद भी तुम देखे थे कि मैं 3 मंथ बाद तुम्हारे साथ, उसके बाद भी मेरे टाइम को स्पेंड करने के लिए आया था। अगर मेरे पास कोई और होता तो फिर मैं मेरी 3 डेज वहाँ पर ही बिता सकता था। मुझे यहाँ पर आने की ट्रैवल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं जो चाहती थी वहाँ पर कर सकता था और मैं जल्दी से यहाँ पर भी वापस आ गया हो क्योंकि मैं मेरी ब्यूटीफुल बेबी बॉय को मिस कर रहा था, सिर्फ यही रीज़न की वजह से। और तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम लगा रहे हो कि मैं किसी के साथ नाइट स्टैंड करूँगी। वाओ ग्रेट। तब ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और जंगकुक को तुरंत कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तब जंगकुक स्लोली बेड से उठने लगता है और तांग को खुद के ऊपर से हटाते हुए कहता है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। जंगकुक के बोलने के बाद ही फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब तांग थोड़ा सा सैड हो जाता है, उसे खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहा था, पर वो सच में सैड हो गया था और वो सैड होते हुए खुद भी बेड से उठ जाता है और फ्रेश होने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। फिर तांग जब नीचे अपनी मॉम को हेल्प कर रहा था तब जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है, पर वो तांग को इग्नोर कर देता है और तांग की मॉम को कहता है, सिस्टर मुझे क्या एक कप कॉफ़ी मिल सकता है, मुझे थोड़ा सा हेडेक जैसा फील हो रहा है। तब सुनकर ही तुरंत तांग की मॉम कहता है, हाँ मैं कर दे रही हूँ। और सब कुछ ठीक था ना? तुम्हारी ट्रबल कैसा था? तुम्हें रात में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं था। तब तुरंत जंगकुक कहता है, इट्स ओके सिस्टर, कोई बात नहीं, अब सिर्फ मेरे एक कप कॉफ़ी बना सकते हैं। तब तुरंत वो हाँ कह देता है। तब जंगकुक बाहर चला जाता है। तब तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और तंग उसकी मॉम को कहता है, मॉम क्या मैं बना सकती हूँ? तब तंग की मॉम स्माइल करते हुए कहता है, ऑफकोर्स क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तुम बनाओ, मैं और काम पर ध्यान लगा लेती हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक की कॉफ़ी रेडी करने के बाद जंगकुक की स्टडी रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक वहाँ पर ही होगा। फिर तंग जब वहाँ पर पहुँचता है तब तंग जाकर देखता है जंगकुक अपनी जगह पर बैठकर लैपटॉप में वर्क कर रहा था। तब तंग जंगकुक को कॉफ़ी देते हुए कहता है, तुम अभी भी वर्क क्यों कर रहे हो? तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारी हेडेक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहती है, यहाँ से तुम जा सकते हो। तब तंग कहते, तुम मेरे ऊपर नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ पूछ रहा था और कुछ भी नहीं, तुम इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हो? तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे ऑलरेडी हेडेक हो रहा है और तुम ये सारी बातें करके इसे और ज़्यादा बढ़ावा मत दो। अब ये सब कुछ बंद करो, मुझे ठीक से रहने दो प्लीज़, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सब कुछ बंद करो, बस यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम दो। तब तंग के आँख से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक से देख रहा था पर कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग फिर से जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम सच में मेरे ऊपर नाराज़ हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट भी बातें करना चाहता था। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मुझे हेडेक हो रहा है,
मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तब तंग पाउट करते हुए कहते, मैं सच में इरिटेट कर रही हूँ ना, मैं सच में बैड हूँ ना। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और तंग को कहता है ओके मेरे पास आओ। तब तंग चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने लैप पर बैठा लेता है तंग को। तब तंग शॉक हो गया था, उस जंगकुक से एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तब जंगकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और सॉफ्टली तंग को कहता है हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो। तब तंग कहता है नहीं रहने दो, तुम्हें मैं इरिटेट कर रही हूँ ना, तुम अपनी कॉफ़ी को पियो, मैं जा रही हूँ। और तंग ये कहकर जंगकुक के ऊपर से उठने की ट्राई करता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है नो, मुझे बोलो, मुझे अब जानना है तुम क्या कहना चाहते थे, क्योंकि अब जबकि तुम इतनी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे थे तो फिर मुझे अब जानना है, मुझे बोलो, वरना मुझे सच में अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। मेरी माइंड को मैं बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल कर रही हूँ, अब इस तरह से तुम मुझे बार बार गुस्सा भी नहीं दिला सकते हो, चुपचाप बोलो क्या बोलना चाहते हो। तब तंग पाउट करते हुए कहते हैं यही कि तुम क्या आज मेरे साथ एक डेट पर जा सकते हो, मुझे लेकर जाओगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ प्लीज़। तब जंगकुक अपने मन में कहता है सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते हो। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है बस इतना ही। तब तंग हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है ओके, अब जबकि तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगी, अब हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे वर्क पर भी फोकस करना है। तब तंग कहते तुम मेरे साथ ये सब कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हो बिकॉज मैं सुबह वही बातें कहा था। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहता है नो, मैं उस बात से बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं उस वजह से गुस्से में आऊँगी, वो सब कुछ सिर्फ सिली बातें था और मैं उस वजह से बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, अब यहाँ से जाओ प्लीज़, मुझे सच में वर्क पर फोकस करना है। तब तंग कहते तो फिर तुम मेरे लिप्स पर एक पिक क्यों नहीं किया हो। तब जंगकुक तंग को उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट लिप पिक करता है और कहता अब मुझे अकेला सोच सकते हो। तब तंग कहता ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी से आ जाना, और वो स्माइल करते हुए जंगकुक की स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है सब कुछ मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इसीलिए नहीं पाने दूंगी, तुम्हें मैं सब कुछ के लिए स्ट्रगल कराऊंगी, तुम मेरा लव हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ शुरू कर दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें सब कुछ लेकर एकदम सीरियस होना होगा, तुम्हारी हर एक गलती से मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें क्या सही करना है और क्या नहीं करना है। तुम मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं किए थे और मेरे सामने तुम वो सारे बातें रखे थे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली माफ़ करूँगी। अभी भी मुझे तुम्हें बहुत सारा इग्नोर करना है ताकि तुम फ्यूचर में जाकर कभी भी मेरे ऊपर डाउट तक करने की हिम्मत ना कर पाओ। और जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर कॉफ़ी को पीने लगता है और अपने वर्क पर ध्यान देने लगता है। रात के टाइम पर तंग और जंगकुक अपनी डिनर डेट के लिए गया था। जंगकुक और तंग अपनी फूड को एंजॉय कर रहा था, पर जंगकुक का फुल डे ही तंग को थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहा था, जिस वजह से तंग सैड हो गया था। उसे पता था जंगकुक उसे इग्नोर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वर्क में बिजी था, पर उसे पसंद नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक जानबूझकर तंग को इग्नोर कर रहा था और ये तंग को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। फिर तंग जंगकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है अभी तुम मुझसे बोल रहे थे ना कि हम लोग को आगे चलकर एक फैमिली स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर तुम क्या सोचते हो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, उसकी फेस फुल एक्साइटेडमेंट से भर गया था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तब तंग शॉक हो जाता है और उसकी फेस पर जो बड़ा सा बॉक्सी स्माइल था वो गायब हो जाता है। तब जंगकुक इसे देखता है और उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक स्मॉल स्माइल आ जाता है, पर वो तुरंत ही उसे छुपा लेता है। तब तंग सैड होते हुए कहता है पर तुम कुछ मंथ पहले भी उसे चाहते थे, पर तुम अब इस तरह से क्यों बोल रहे हो जैसे तुम नहीं चाहते हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है और ऐसा कौन चाहेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी अलावा तुम्हारी अटेंशन कोई और ले, और इसी वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हूँ और ना तो मुझे चाहिए भी, तो फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फालतू की है। तब तंग तुरंत कहते हैं बेबी फालतू की नहीं है। तब जंगकुक कहता है हम लोग पेट डॉग रख सकते हैं क्योंकि बेबी रखने से अच्छा पेट डॉग अच्छा है। तब
तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपनी टमी के अंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपने मन में कहता है तो फिर जंगकुक क्या करने वाला है। अगर उसे पता चला तो फिर जंगकुक क्या तंग के अबॉर्शन के लिए फोर्स करने वाला होगा। फिर तंग अपने माइंड से सारा थॉट को निकाल लेता है और वो सोचता है उसे अब जंगकुक को नहीं बोलना चाहिए। जब जंगकुक इसके लिए रेडी हो जाएगा तब वो जंगकुक को बोलेगा और तब तक वो जंगकुक को बेबी के लिए मनाता रहेगा और जंगकुक जब मान जाएगा तब तंग उसे हैप्पीली उन लोगों के बारे में बोल देगा। फिर तंग स्माइल करते हुए कहता है ओके हबी जैसा तुम चाहते हो। तब जंगकुक सिर्फ कह देता है और फिर से अपने फूड की तरफ ध्यान देता है। तब तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा सैड हो जाता है पर वो जंगकुक को ये शो नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जंगकुक इसकी वजह से भी गुस्से में आ जाए। फिर वो लोग जब अपनी डिनर को फिनिश करता है तब तंग और जंगकुक सीधा मनी को पे करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और वो लोग घर की तरफ चला जाता है। तब तंग सैड होकर हर वक्त विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है क्या हुआ है, सैड लग रहे हो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है मुझे बोलो क्या हुआ है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम क्यों बेबी को अब पसंद नहीं करते हो, तुम पहले पसंद करते थे। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहता है इसकी एक रीज़न था क्योंकि तब तुम मेरे पास खुद ही एक बेबी थे और तुम बेबीज़ को पसंद करते थे, इसी वजह से मैं उसे लाइक करता था। पर अब तुम एक बिग बॉय बन गए हो और मैं उसके साथ ये भी नोटिस किया हो कि सब लोग की ध्यान तब सिर्फ बेबी की तरफ चला जाता है कपल के बीच में से, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ मेरी खुद की अटेंशन कोई और चुरा ले। और इसी वजह से मैं डिसाइड किया हूँ और आई होप कि तुम समझ सकते हो। और तुम्हारी स्टडी भी फिनिश नहीं हुआ है तो फिर ये सारे बेबी के बारे में सोचना बंद करो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हम लोग के लिए नहीं है। जब फ्यूचर में हम दोनों ही रेडी होंगे तब हम दोनों ही सोच लेंगे, ओके। तब ये सुनकर तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है और जंगकुक ये कहकर सिर्फ रोड की तरफ ध्यान देता है। और वो लोग जब घर में पहुंच जाता है तब तंग जंगकुक के लिए वेट तक नहीं करता है और कार के डोर को ओपन करते हुए जल्दबाजी में कार से निकालते हुए सीधा घर के अंदर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था और उसकी फेस पर एक इविल स्माइल था और वो तंग को फॉलो करते हुए घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक जब तंग को फॉलो कर रहा था तब वो अपने मन में कहता है अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तुम इस चीज़ में मुझे लेकर हर एक चीज़ को लेकर सीरियस होना होगा। मैं तो हमारी बेबी को एक्सेप्ट कर लिया हूँ पर तुम्हें थोड़ा सा हार्ट होना होगा ताकि तुम हमारी बेबी को लेकर भी सीरियस हो जाओ। सिर्फ मेरे लिए सीरियस होगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग की फैमिली में तुम हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होगे और मैं यही चाहती हूँ। और इस वजह से तुम्हें मैं बस थोड़ा सा ही हट किया हूँ पर मैं इसे जल्दी ही ठीक भी कर दूँगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं इतनी भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं हूँ। और जंगकुक ये कहकर स्माइल करते हुए तंग को फॉलो करते हुए रूम के अंदर चला जाता है और वो तंग के बाथरूम से बाहर आने की वेट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग फ्रेश होकर अपने क्लोथ को चेंज करके बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक भी चेंज करके आता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है पर वो तंग को हक नहीं करता है। तब तंग जंगकुक की हक करने की वेट कर रहा था पर जंगकुक जब नहीं करता है तब तंग एंड में हार मानकर चुपचाप जाकर खुद ही जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक के सिर पर अपने सिर को रखते हुए अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में पाउट करते हुए कहता है तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रूड बिहेव कर रही हो पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए अभी भी सेम फीलिंग ही रखती हूँ और मैं रखूँगी भी फ्यूचर में भी, पर मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो, ओके। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तंग टिप आउट करके कहकर जंगकुक की सिस पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसकी सिस पर अपने सिर रखकर ही लेटा रहता है। तब जंगकुक इसे देखकर उसकी फेस पर एक स्माइल था पर वो तब तक कोई भी आंसर नहीं देता है जब तक तंग गहरी नींद में चला गया था। तब जब सो जाता है तब जंगकुक उसकी फोरहेड पर किस करते हुए उसके बालों को प्यार से रब करते हुए कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी वेट नहीं कर पा रही हूँ। हमारी लिटिल वन इस वर्ल्ड में कब आएगा, मैं होप करूँगी और जल्दी ही और हेल्दी इस वर्ल्ड में आएगा और तब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे। पर मैं सच में बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हूँ और मैं तुम्हें सोली
मेरे पास बंदी बना कर रखना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बेबी बॉय की स्माइल को देखकर ही मेरी दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो फिर अब जो करना है तुम्हें ही करना है, और तुम अगर इस तरह से खुद को ही सबके पास देने लगे तो फिर मुझे कैसा लगेगा। तुम्हें क्यों सबके साथ हैप्पीली हंस हंस कर बातें करना है, ये सब कुछ तुम्हें बंद करना होगा। और तुम जब तक नहीं करते हो आई एम सॉरी बेबी बॉय, तब तक मुझे ये एक्टिंग चालू करके रखना होगा। आई एम सॉरी अगेन। और जंगकुक ये कहकर ताएं की फोrehead पर फिर से किस करता है और अपने हाथ ताएं की बैक पर अभी भी रफ कर रहा था। और ऐसे ही जंगकुक भी कुछ मिनट बाद सो जाता है, पर जंगकुक को पता नहीं था कि तांग नहीं सोया था, वो जागे हुए था। और जंगकुक की वो हर एक वर्ड को सुन लिया था। इसे सुनकर वो शॉक था और उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि जंगकुक उससे इग्नोर इस वजह से कर रहा है कि जंगकुक को सिर्फ ये चाहिए कि तांग किसी के साथ हैप्पीली हंसकर बातें ना करे, और उसके साथ उन लोगों की चाल के बारे में भी पता है। तो फिर जंगकुक तब सिर्फ तांग को हर्ट कर रहा था जानबूझकर, और तांग को ये बहुत ही ज़्यादा दिल ही दिल बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।